ये 3 अदद सोलर पैनल हमने लगा रखे हैं लोंजी कंपनी के 580 वाट के। ये दिखाना मकसद इसलिए था कि आपको पूरी वीडियो की जो है ना वो समझ आ सके। असल हम जो आज वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है कि आप अपने बिल को बग़ैर सोलर सिस्टम के कैसे कम कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके अलावा ये देखें, मेरे अपने घर का एक छोटा सा मैंने सोलर सिस्टम लगा रखा है। ये 1.5 किलोवाट का मैंने सन प्रो का सन लाइफ कंपनी का इन्वर्टर लगाया हुआ है। माशाल्लाह जब से लगाया बहुत ही इसकी अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत कोई किसी किस्म की इसे परेशानी नहीं है। विदाउट बैटरी भी ये वर्क करता है और बैटरी के साथ भी ये काम करता है। इस वक्त हमने इसके साथ सिर्फ 3 प्लेटें सोलर पैनल लगा रखे हैं जो लोंजी कंपनी के, और 3 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये अच्छी खासी एनर्जी देता है। और साथ ये हमने बैटरी का ब्रेकर लगा रखा है। बैटरी हमने साथ अटैच की हुई है कि रात के वक्त और दिन को भी जब बादल होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो घर की पावर है वो कभी ऑफ़ नहीं होती इस बैटरी की वजह से। अगर बादल भी आ जाएं तो ये बैटरी साथ काम करती है, कुछ सोलर पैनल काम करते हैं, तो ये मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एनर्जी देते हैं कि हमारे घर का सिस्टम चलता रहता है। तो ये साथ डीपी बॉक्स है हमारा। ये देखें हमने सोलर का ब्रेकर लगा रखा है। यहाँ से हम सोलर की पावर को ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं। ये वापडा का ब्रेकर है जो हमारे इन्वर्टर के अंदर पावर जा रही है 220 वापडा की इन हो रही है। ये ब्रेकर उसी का है। हम यहाँ से इसे ऑफ़ कर दे सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। हम दिन को 8 बजे ये वापडा का ब्रेकर ऑफ़ कर देते हैं और शाम 5 बजे से हम ऑन करते हैं। सारा दिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बंद रहता है और हमारी सारी पावर सोलर से आती है। ये साथ हमने जो अर्थ लीकेज ब्रेकर लगा रखा है, जो इन्वर्टर से आउट हो रही है पावर, जो इन्वर्टर हमें 220 बिजली बना कर दे रहा है, ये उस पर हमने अर्थ लीकेज ब्रेकर लगा रखा है। आगे कोई मसला हो, कोई वॉशिंग मशीन, कोई पंखा, कहीं भी कोई शॉर्टेज आए तो हमारा इन्वर्टर सेफ रहे, इसे कोई परेशानी ना बने। अगर ट्रिप हो तो ये अर्थ लीकेज ब्रेकर जो है वो बंद हो जाए। इसके साथ हमने ये चेंज ओवर स्विच लगा रखा है। अगर हम सोलर पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे चलता है। बाई चांस अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ख़राबी आ जाती है, उस केस के अंदर फिर हम इसे वापडा वाली साइड पे कर देते हैं, फिर हमारी वापडा डायरेक्ट चलने लग जाती है। और साथ ये वोल्ट मीटर है, वापडा का भी वोल्ट ये दिखा रहा होता है और सोलर के वोल्ट भी ये दिखा रहा होता है। और इसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइस हमारी यहाँ पहले लगी हुई थी, तो हमने यहाँ से निकाल कर इसे हमने मेन पे लगा दिया ताकि एक प्रोटेक्शन डिवाइस पूरे घर का सिस्टम वो जो है ना वो चलाती है। ये देखें, ये हमारी घर का मेन सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। ये MCB जो अर्थ लीकेज ब्रेकर है, इसके साथ हमने प्रोटेक्शन डिवाइस लगा दी है। अब इस प्रोटेक्शन डिवाइस के थ्रू मेरा पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसके थ्रू चल रहा है। कहीं घर में कोई भी मसला हो तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो अपना काम करती है। ये देख लें आप। अब ये पूरे घर की मेन पे लगी है। पूरा घर जो है वो इस वक्त महफूज है ओवर वोल्टेज से, अंडर वोल्टेज से और बिजली के झटकों से। तो ये आप मेन पे एक लगा दें। अगर हम इसे इन्वर्टर पे खाली लगा देते तो फिर उसने इन्वर्टर की पावर को सेव करना था, बाकी पूरा घर जो ऐसे ही था। तो हमने इसे मेन पे लगा दिया। अब हमारे पूरे घर में जो बिजली है जो इन्वर्टर की तरफ जा रही वो भी, और जो घर में भी जा रही है, सारी बिजली इसी के थ्रू जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सिस्टम जो है, सारा घर जो है वो महफूज है। उसके बाद ये देख लें आप, ये मोटर छोटी हमने लगा रखी है। ये छोटा पंप हमने लगा रखा है। जहाँ आपने बड़ा पंप लगाया हुआ है, डोंकी पंप लगाया है या लाल पंप लगाया है, तो वहाँ पे आप इसे लगाएं और अपनी बिजली की आप बचत कर सकते हैं। ये देखिए साथ हमारा डोंकी पंप और ये टैंकी बिल्कुल स्पेयर पड़ी हुई है, हमने उतार के यहाँ रखी हुई है। देखिए पानी माशाल्लाह हमारा इतना ठंडा है कि पाइप के ऊपर नमी बनी हुई है रात के टाइम भी। और ये जो नीचे आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये नमी की वजह से आ रहा है, लीकेज नहीं है। तो ये पंप आप लगाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियाँ सोलर एनर्जी सिस्टम, और मैं आपके साथ मुखातब हूँ मियाँ इश्तियाक अहमद। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि बग़ैर सोलर सिस्टम के आप अपने घर के बिल को किस तरह कम कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन है कि आपने अगर सोलर सिस्टम नहीं भी लगा रखा तब भी आप अपने घर के बिल को कम कर सकते हैं। कुछ उसकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप घर के अंदर अगर
तब्दील करके अपना किस तरह घर का जो बिल है वो कम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल यकीनी है और हम इंशाल्लाह आपको इसकी बाकायदा दलील भी देंगे और सबूत के साथ ये बात हम इंशाल्लाह वाज़े करेंगे कि आप बग़ैर सोलर के भी अपना बिल कम कर सकते हैं। तो चलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के अगले हिस्से की जानब कि हम किस तरह अपने बिल को कम कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ है ना एक दिखाने लगा हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। ये देखें इन्वर्टर पे इस वक्त जो लोड है ना ये 67 तकरीबन 66 वाट जो है इस वक्त लोड है। और क्या चल रहा है आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखें एक ये लाइट ऑन है LED और इसके अलावा ये दूसरे कमरे के अंदर हमारी एक ये लाइट ऑन है, 2 हो गई। तीसरे नंबर पे हमारा ये फ़ैन ऑन है और फुल स्पीड में इस वक्त चल रहा है। ये इन्वर्टर फ़ैन है, AC DC फ़ैन, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का जो लोड है ना जो वाट की शक्ल में वो देखें कितना चल रहा है 68। अब 70 कर लें, ठीक है। अब मैं दोनों लाइटें ऑफ़ करता हूँ, फिर आपने देखना है यहाँ पे कितना लोड है। ये इस कमरे की लाइट ऑन है तो हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। ये ऑफ़ कर दी मैंने लाइट। ठीक है, आप देखिए एक लाइट ऑन ऑफ़ की है मैंने तो यहाँ पे अब 60 हो गई। अब दूसरी मैं लाइट ऑफ़ करने लगा हूँ। ये देखें इस वक्त खाली एक जो है ना वो पंखा चल रहा है हमारे कमरे का, इन्वर्टर फ़ैन AC DC फ़ैन, और कितने वाट ले रहा है 55 वाट ले रहा है सिर्फ। तो ये चीज़ आपको अब मैंने पहले दिखा दी है। अब हम इस पर ना मज़ीद बात करते हैं ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन है। तो आपने लोड चेक कर लिया, मैंने आपको दिखा दिया। देखें सबसे पहले आपने जो काम करने हैं, अगर आप अपना बिल कम करना चाहते हैं, एक तो ये तरीका है कि आप वापडा इस्तेमाल ही ना करें, आप बिजली इस्तेमाल ही ना करें। आप पंखे आप जो है उन्हें बंद ही रहने दें, आप बल्ब भी ना ऑन करें, आप अपने घर की मोटर ना चलाएं, आप इस्त्री ऑन ना करें। इससे बिल कम होता है, लेकिन इससे हमारे जो हमारी ज़रूरतें हैं वो तो हमने ऑलरेडी करनी है, ठीक है। अब ज़रूरतों के को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इसके कोई आप कह लें मुतबादल कोई चीज़ ऐसी जो बिजली कम खर्च करे और हमें वो चीज़ उसके मुतबादल हवा भी मिले। मिसाल के तौर पे एक पंखा है, हमने पंखा घर में लगा रखा है, अब बग़ैर पंखे के घर में गुजारा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि पंखा भी चले और बिजली भी कम इस्तेमाल हो। उसका क्या तरीका है, जैसे लाइट भी ऑन हो और बिजली भी कम इस्तेमाल हो, हमारी जो पानी वाली मोटर है वो भी चले लेकिन बिजली कम इस्तेमाल हो। आज जो हम बात करेंगे वो इस चीज़ के ऊपर करेंगे। सबसे पहले मैं पंखे के मतलब बात करता हूँ। घर के अंदर जो आपके पुराने पंखे लगे हुए हैं, कोई 100 वाट पावर ले रहा है, कोई 110 वाट ले रहा है, कोई 120 ले रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनियों के बने हुए हैं। और जो कम से कम भी लेता है 100 वाट वो कन्फर्म है, वरना 110 भी ले रहे हैं, कोई 120 भी ले रहे हैं। आपने घर वाले जो पंखे हैं आप उन्हें उतारें, आप उन्हें उतार के आधी कीमत पे उन्हें सेल कर दें, ठीक है। क्योंकि आप एक पंखा 5 साल इस्तेमाल हुआ है, 7 साल, लेकिन है ठीक है, वाइंडिंग उसकी बिल्कुल ठीक है, तो आप उसे जो है ना वो आधी कीमत पे फ़रोख्त कर दें, किसी को कर दें, जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है। आप उसकी जगह AC DC फ़ैन लगाएं। अब मैंने आपको बाकायदा दिखाया भी है कि एक पंखा 55 वाट ले रहा है। AC DC जो फ़ैन है हमारा, जो इन्वर्टर फ़ैन है वो 55 वाट सिर्फ ले रहा है और फुल स्पीड के अंदर ले रहा है। वहीं पे आपका छत वाला आम पंखा 110 या 100 वाट या 120 वाट इतना वो लाजमी ले रहा होता है। तो जहाँ पे आपने 4 पंखे चलाए, 4 पंखे आपके घर में रात को ये चल रहे हैं, 400 वाट वो एनर्जी ले रहे हैं। वहीं पे आपने अगर इन्वर्टर फ़ैन लगा लिए, AC DC फ़ैन लगा लिए, तो वहाँ पे वही पंखे आपके 4 पंखे सिर्फ 200 वाट कंज्यूम करेंगे। कितना फ़र्क पड़ा? आधा। इसके बाद आपके घर के अंदर जो लाइटें लगी हैं, अक्सर घरों में हमने देखा है कि कहीं पे एनर्जी सेवर लगा हुआ है, कहीं पे 25 या 30 वाट का बल्ब लगा हुआ है LED। तो आपने घर के जितने भी बल्ब हैं आपने वहाँ पे 12 वाट से ज़्यादा कोई भी बल्ब आपने नहीं लगाना।
आपको अगर इससे कम भी लगा सकते हैं। आजकल तो वैसे जो सीलिंग के अंदर लाइटें लगती हैं या आप लंटर के अंदर जो लाइटें लगाते हैं वो तो 7 वाट की अब आ रही हैं, लेकिन आपके घर में अगर वो सीलिंग नहीं है या लंटर नहीं है, आम सादे बल्ब लगे हुए हैं होल्डर के अंदर, तो जहाँ पे 28 वाट का लगा है, कुछ 26 का लगा है, 18 का लगा है, आपने घर के सारे बल्ब उतार के 12 वाट से ज़्यादा कोई बल्ब आपने नहीं लगाना। और 12 वाट जो बल्ब है LED, उसकी अच्छी खासी जो है वो रोशनी होती है। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जलाने की ज़रूरत भी नहीं इंसान को पड़ती। तो एक तो आप अपने बल्ब घर के सारे चेंज करें, 12 वाट से कोई ऊपर बल्ब ना हो। सीलिंग फ़ैन आपके छत वाले जितने पंखे हैं आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनको आप पुराने पंखे उतारें, वहाँ पे आप AC DC अपने फ़ैन लगाएं, इन्वर्टर। इसके अलावा रात को अगर जहाँ या दिन को भी आपको कहीं ज़रूरत हो फर्शी पंखे की, जो पेडिस्टल फ़ैन है, कोशिश करें पेडिस्टल फ़ैन बड़ी आपको मजबूरी है तो चलाएं, वरना उसकी जगह हो सके तो आप मुतबादल सीलिंग फ़ैन लगा लें, इन्वर्टर फ़ैन लगा लें। क्योंकि एक जो पेडिस्टल फ़ैन है, जो फर्शी पंखा है, वो आपके 200 वाट जो है वो ले रहा होता है, तकरीबन पौने 200 वाट वो खर्च करता है। यानी आपके इन्वर्टर फ़ैन जहाँ पे 4 आपने चलाने हैं ना, AC DC फ़ैन जहाँ पे 4 छत वाले पंखे चलाने हैं, वहाँ पे एक फर्शी पंखा बिजली ले रहा होता है, ये बात याद रखें। तो अपने जो फर्शी पंखे हैं आप इनको भी कोशिश करें, आपको बड़ी मजबूरी है तो आप चलाएं, वरना आप घरों के अंदर इनका आप दाखिला जो है ना ममनू कर दें, ठीक है। सीलिंग फ़ैन लगाएं आप, रात आपका कोई सेन है तो कोशिश करें उसके अंदर आप कोई ऐसे पाइप लगा के उसके अंदर सेन के अंदर सीलिंग फ़ैन लगा लें, और वाटर प्रूफ भी मिलते हैं। ये चीज़ें मुमकिन है, आप कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है आपके घर की मोटर। आपका घर में या लाल पंप लगा होगा, या आधे हार्स पावर की आपकी मोनोब्लॉक मोटर लगी होगी, या आपका डोंकी पंप लगा होगा। तो इन तीनों को आप बदलें ज़रूर। वहाँ पे आप DC मोटर मिलती है, तकरीबन उसकी कीमत 7,500 से लेके 12,000 तक उसकी कीमत है। हमारे पास भी अवेलेबल है, मौजूद है। आप किसी और शॉप से ख़रीदना चाहें तो DC पंप जो है आप उनकी जगह वो DC पंप लगाएं, उसके साथ एक सप्लाई मिलती है वो सप्लाई साथ लगाएं। वो मोटर आपकी बिजली पे चलेगी उस सप्लाई के थ्रू। मोटर वैसे 12 वोल्ट की है, जब आप सप्लाई उसके साथ लगाएंगे तो वो सप्लाई 220 वोल्ट बिजली लेगी और आगे 12 वोल्ट वो मोटर को देगी। वो वही पानी जो आपका लाल पंप दे रहा है या डोंकी पंप दे रहा है उससे थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप 19 और 20 कह सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो आप पंप लगा लें, वो पंप जो लाल पंप आपका, जहाँ पे लाल पंप 1000 वाट लेता है, कोई लाल पंप 1100 वाट लेता है, कोई लाल पंप 1200 वाट लेता है। 1000 से लेके 1200 वाट तक लाल पंप बिजली खर्च करते हैं। और जब लाल पंप ऑन होता है उसका जो टार्क लोड है वो तकरीबन 1800-2000 वाट होता है, और जब वो रनिंग कर जाता है, चल जाता है, तब वो 1000-1200 पे आ जाता है। 1000-1200 से कोई भी लाल पंप पावर कम नहीं लेता, ठीक है। वहाँ पे जब आप ये DC पंप लगाएंगे तो वही DC पंप आपका 150 या 60 वाट से ज़्यादा बिजली नहीं खर्च करेगा। कितना फ़ायदा आपको बना, तकरीबन मैं समझता हूँ 8 गुना 9 गुना आपका जो बिल है वो नीचे आ रहा है, सिर्फ मोटर की वजह से। 150-60 वाट से ऊपर आपका DC पंप बिजली नहीं लेगा, और वहीं पे आपका लाल पंप जो है वो 1000 या 1200 वाट ले रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप घर के अंदर बदल लें। मैं आपको ये बात 100% कहता हूँ कि आपका बिल, अगर आपका बिल 10,000 रुपये है तो वही बिल आपका 5,000 रुपये आ जाना है। अगर आपका बिल 20,000 रुपये था वही बिल आपका 10,000 रुपये आ जाना है। आपका बिल जितना पहले है उससे आधा हो जाएगा, ये बात 100% कन्फर्म है। और बगैर सोलर के, अभी आपने घर में सोलर नहीं लगाया और सोलर के बगैर आप इन चीज़ों को बदल रहे हैं तो आपका बिल आधा हो गया है। अब अगर आपको कल को सोलर लगाना पड़ जाता है, आप कहते हैं कि हम ये चीज़ें क्यों बदलें, हमने तो सोलर लगा लेना है तो हमें तो फ्री वो मिलता रहना है, ये चीज़ें लगी रहें। अगर आपने सोलर भी लगाना है तो ये चीज़ें फिर भी आपने बदलनी है। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सोलर चलता है सूरज के साथ। सोलर जो एनर्जी मिलती है वो प्लेटों से मिलती है, सोलर पैनल से मिलती है, और सोलर पैनल काम करते हैं सूरज की रोशनी के साथ। जैसे ही असर का टाइम होता है, सूरज की रोशनी बहुत कम रह जाती है, उस वक्त सोलर एनर्जी आपकी 30% रह जाती है, और शाम को वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पूरी रात आपने इस्तेमाल करने हैं पंखे, आपकी पूरी रात फ्रिज चलनी है, आपकी रात को मोटर भी चलनी है। ज़ाहिर है शाम के बाद इशा तक घर में आप बर्तन धो रहे हैं, आप कुछ काम काज कर रहे हैं, आपकी मोटर चल रही है, तो बल्ब भी आपके ऑन होते हैं,
हैं और सारी रात आपके पंखे रात को चलने हैं, तो तब आपने अगर सोलर भी लगा रखा है ना तो आपकी वापडा इस्तेमाल होनी है। अगर आपने वो AC DC फ़ैन लगा रखे हैं, वो बल्ब LED जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लगा रखे हैं, मोटर आपने DC लगा रखी है, तब आपकी रात को वापडा जो है पहले की निस्बत आधी इस्तेमाल होती है, तब आपका बिल जो है वो बहुत कम आ जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पीछे आपको सिस्टम नज़र आ रहा है, 1.5 किलोवाट का ये सिस्टम मैंने लगा रखा है अपने घर के अंदर, और सिर्फ लोंजी कंपनी की 3 अदद प्लेट सोलर पैनल लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरी फ्रिज भी नॉर्मल है, वो इसके ऊपर चलती है, फ्रिज भी इसके ऊपर ऑन है। मैंने छोटा पंप वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, आगे चल के भी दिखा देता हूँ, और वो भी इस पर हम चला रहे हैं अपना DC जो पंप है वाटर पंप, वो भी इस पर चल रहा है, और दिन को इस्त्री भी इसके ऊपर चलती है, और घर के टोटली पंखे जो हैं और लाइटें इसके ऊपर ऑन होती हैं, और सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सोलर पे चलता है। लेकिन रात हम वापडा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये AC DC फ़ैन होने की वजह से और पंप हमने जो DC लगाया उसकी वजह से, और जो बल्ब हमने छोटे लगा रखे हैं 12 वाट के या 7 वाट के, तो बिल जो हमारा कम आ रहा है वो इन चीज़ों की वजह से आ रहा है। वरना अब मेरा बिल तकरीबन इस वक्त 1800 2000 जो है वो बिल घर का आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने घर के अंदर जितनी अप्लाइंस थी वो इस्तेमाल की हैं जो बिजली कम इस्तेमाल करती हैं। तो आप जो है ये इन चीज़ों को आप बदलें ज़रूर। सोलर अगर आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं, वो आपको बहुत बेनिफिट देता है। अगर आपके पास ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप नहीं इतना कर सकते, तो कम से कम आप घर के पंखे, घर के अंदर 4-5 पंखे अमूमन चल रहे होते हैं, तो आप वो ऐसा ऐसा करके बदलें, एक बदलें, दूसरा बदलें, फिर तीसरा बदलें, ऐसे करके आप अपने पंखों को चेंज कर दें, लाइटें अपनी चेंज कर दें, आप अपने मोटर पंप को चेंज कर दें। तो इससे आपका जो बिल है, मैं आपको 100% ये बात कहता हूँ कि ये आपका बिल आधा हो जाना है। तो इस तरीके से आप अपने घर के बिल को आधा कर सकते हैं। और लोगों के देखें, लोगों ने 10-10 किलोवाट का सिस्टम लगा रखा है, 5 किलोवाट का लगा रखा है, तब भी उनका बिल किसी का 4000 या 5000 इससे कम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने रात के वक्त जो है वो अपने पंखे चेंज नहीं किए हुए। वो कहते हैं कि हमारे पास तो सोलर वाफर मिकदार में है, दिन को हमारा तो 4-5 पंखे और भी होता तब भी चल सकता, तो हमें क्या ज़रूरत है पंखे बदलने की। उनके पंखे वो अप्लाइंस ना बदलने की वजह से रात को जो उनकी वापडा इस्तेमाल होती है उसकी वजह से भी उनका बिल किसी का 5 है, किसी का 8 है। तो ऐसे बिल जो हैं, क्योंकि वो रात को फिर खुली बिजली इस्तेमाल करते हैं कि दिन को तो हम वैसे ही सोलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए, जहाँ आपने बिजली सोलर की आप दिन को वापडा इस्तेमाल नहीं कर रहे, बचत कर रहे हैं, वहाँ आपने रात को भी बचत करनी है। आपने रात को भी सिस्टम अपना ऐसा बनाना है कि आप रात को भी अपनी बिजली जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये एक आसान सा तरीका था बिजली को कम करने का। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो आप इस तरीके पे अमल करें और अपने बिल को कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहता हूँ, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।